तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नेपाल में टैरिफ के कारण क्या परेशानी आ रहा है। अभी का जो सीन है उसमें जो नेपाली सिटीजन है इंडिया का सस्ता सामान खरीद कर नेपाल ले जाता है और ले जाने के क्रम में सामान पर कस्टम देना है या सामान को छीन लेना है, ये नेपाली पुलिस और कस्टम अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इतिहास में कुछ पीछे चलते हैं, हमारा पुराना वीडियो अगर देख लीजिएगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा इस बार। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शाह डायनेस्टी का जितना भी किंग है प्रो चाइनीज ही रहा है करीब करीब। ठीक है, इसमें मैं एक बात और बताया है कि जो किंग महेंद्र का टाइम था 1955 से 1972, 1955 में जब किंग आया उसके पहले नेपाल का ऑफिसर्स में, नेपाल का पार्लियामेंट में इंडियन लोगों का ब्रिटिश काल से इंटरफेरेंस रहा है। ठीक है, महेंद्र आने के बाद उसको हटाया और इंडिया का जो दबदबा था उसको हटाया। इस क्रम में चाइनीज़ सामान को चाइना के साथ व्यापार को इम्पोर्टेंस देता है किंग महेंद्र के टाइम में। ठीक है, किंग महेंद्र का कार्यकाल 1955 से 1972, उसके बाद उनके बेटे 1972 से 2001, फिर इनका जो मैसेकायर होता है उसके बाद इनका बेटा दीपेंद्र 2001 में, फिर किंग बीरेंद्र का छोटा भाई, जब दीपेंद्र का डेथ हो जाता है, किंग बीरेंद्र का छोटा भाई ज्ञानेंद्र 2001 से लेकर 2008 तक। ठीक है, इसके बाद फुल डेमोक्रेसी आता है, कम्युनिस्ट कांग्रेस वगैरह आता है। तो किंग महेंद्र से लेकर किंग बीरेंद्र या कहिए तो 2008 तक कंडीशन ये रहा कि नेपाल में चाइनीज़ सामानों को बोलबाला रहा, बहुत सस्ता सामान चाइना से आता था नेपाल में। ठीक है, इंडियन सामान नहीं मिलता था नेपाल में और चाइनीज़ सामान बहुत सस्ता था। उस सस्ता के रेस्पेक्ट में इंडियन सामान को वहाँ एंट्री ही नहीं था, क्योंकि इंडियन सामान पर उस समय भी कस्टम लगता था और महंगा मिलता था। ठीक है, तो जो सामान दोनों साइड में कॉमनली मिल रहा है, राशन है, कपड़ा है, कैलकुलेटर है, कैमरा है, और नेपाल और इंडिया के बीच में देखा जाए बॉर्डर के आसपास, तो ये किंग महेंद्र से लेकर मतलब 1955 से लेकर 2008 तक नेपाल में सस्ता मिलता था। आज का टाइमलाइन में क्या हो रहा है, जो इंडिया में सस्ता सामान मिल रहा है 2008 के पहले नेपाल में सस्ता सामान मिलता था। ठीक है, तो आज के डेट में नेपाली सिटीजन इंडिया से सस्ता सामान खरीद कर नेपाल ले जाता है, फिर कस्टम है या जो भी परेशानी है। उस ज़माने में 1955 से 2008 तक का अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का लोग नेपाल से सामान खरीदता था, सस्ता सामान, और उसको इंडिया ले आता था, अपने यूज के लिए भी ले आता था, मैक्सिमम अपने यूज के लिए होता था। इसमें कैलकुलेटर, घड़ी, कैमरा, कपड़ा, सभी चाइनीज़ चीज़ बहुत सस्ता है, कोरियन भी सस्ता मिलता था। तो इंडियन आदमी जब नेपाल में जाकर सस्ता सामान खरीद कर नेपाल से वापस आता था, तो जो आज नेपाली सिटीजन के साथ हो रहा है वही इंडियन सिटीजन के साथ भी होता था। इंडिया में जब खरीद कर वापस लेके जा रहा है तो सबसे पहले इंडियन कस्टम समस्या खड़ा करता था। जब इंडियन कस्टम से भी आगे निकलता था तो उस एरिया का जो थाना पुलिस वगैरह होता था, या कभी कभी कस्टम भी बॉर्डर से इंडिया की तरफ 20-25 किलोमीटर अंदर आने पर अपना गाड़ी लगा कर रखे रहता था, 3-4 पुलिस वाला रहता था। वो बस का चेकिंग करता था, व्यक्तिगत रूप से पॉकेट चेक करता था, बैग वगैरह चेक करता था। और ये भी नहीं कि कस्टम देना है, सामान ही ले लेता था, जब्त कर लेता था। यहाँ तक कि कोई पुराना सामान भी रहता था, कोई टी शर्ट है, कपड़ा है, साड़ी भी मिलता था नेपाल में सस्ता, जापान से आता था साड़ी, वो सभी अगर पहना हुआ भी तो ले लेता था, पर यूज़ किया हुआ भी सामान है तो इंडियन पुलिस और इंडियन कस्टम ले लेता था। तो सेम वाइस वर्सा हो रहा है आज के डेट में ये। ठीक है, पहले इंडियन सिटीजन के साथ इंडियन पुलिस और कस्टम करता था, आज के डेट में नेपाली सिटीजन के साथ नेपाली कस्टम और पुलिस कर रहा है। ठीक है, तो लग रहा है जैसे इतिहास जो है फिर अपने आप को दोहरा रहा है, लेकिन उल्टा चल रहा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अभी इंडिया और नेपाल का जो ऑफिशियल्स है दोनों आपस में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और पहले जैसा स्थिति बनाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इंडिया और नेपाल देश अलग अलग जरूर है लेकिन सब एक है, कल्चर एक है, मोटा मोटी रिलीजन भी एक है, लोग का जो सोच विचार है वो भी एक है। तो इसको तुरंत जो है तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए दोनों देश को। ठीक है, आपस में डिस्प्यूट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से रहना है, मैत्री के साथ रहना है, सद्भावना के साथ रहना है। उम्मीद है कि अभी आप इतिहास के कुछ पहलू को जो नहीं जानते होंगे उसको आपने समझ लिया होगा।